हेलो एवरीवन, ज्ञान स्टडी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो है विषय है दिल्ली सल्तनत के बारे में, यानी दिल्ली सल्तनत के जो गुलाम वंश के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उस चर्चा करने से पहले थोड़ी सी हम बताने का प्रयास करेंगे कि तुर्कों का आगमन जो है हो चुका था। ये हमारे मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बाद जो है गुलाम वंश की जो है स्थापना होती है भारत में। तो इस तरह से मोहम्मद गजनवी का जब पतन हो जाती है तो मोहम्मद गौरी भी अपनी सत्ता जो है गजनी पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद जो है मोहम्मद गौरी जो है मध्य एशिया की राजनीति से जो है विस्तार करना प्रारंभ करता है और भारत की ओर जो है ललचाई नज़रों से देखता है और अपने साम्राज्य विस्तार करने की चाह में उमड़ पड़ता है। तो मोहम्मद गौरी जो मोहम्मद बिन शाम के नाम से भी जाना जाता है, इनके बड़े भाई जो है गयासुद्दीन मोहम्मद जो है की मृत्यु के बाद जो है मोहम्मद गौरी पूरी सत्ता अपने हाथों में लेती है और भारत पर जो है आक्रमण लगभग जो है 1175 ईस्वी में जो है उच्च और मुल्तान में सर्वप्रथम करती है। पूरे उत्तर भारत में जो है हमारा भारत में राजपूतों की शासन रहती है। इस समय राजपूतों में की शासन सत्ता को जो है उनकी कमियों को खामियों को जो है पकड़ करके जो है उसे दूर करके और उसे समाप्त करना चाहता है और साम्राज्य विस्तार करने की चाह में आ जाती है। तो उसी तरह जो हम देखते हैं कि उत्तर भारत में जो है बहुत सा शक्तिशाली राजपूतों का शासन भी था, जैसे गढ़वाल वंश का जयचंद का था कन्नौज में। उसी तरह जो है दिल्ली और अजमेर के बीच में जो शासन सत्ता जो थी वह पृथ्वीराज चौहान की थी। तो 1191 में जो है क्योंकि छोटे छोटे जितने भी 1175 से जो प्रारंभ करती है तो उसके बाद जो उसकी प्रारंभ की विस्तार होना प्रारंभ होती है और इस तरह छोटे छोटे जितने भी राजाओं को जो है दमन करके आगे बढ़ते चले जाते हैं मोहम्मद गौरी। और इसी प्रकार जो है हमारा 1191 ईस्वी में जो है तराइन के प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान से युद्ध होती है। पहली आक्रमण में तो पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और वो मोहम्मद गौरी भाग निकलता है, जो एक खिलजी सरदार ने जो उसे बचाकर ले जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि इस समय जो है 1 साल तक पूरी तैयारी मोहम्मद गौरी ने करता है पृथ्वीराज चौहान के प्रति, लेकिन पृथ्वीराज चौहान इस पर ध्यान नहीं दिया, अपने घरेलू कार्यों में जो है उलझा रहा। इनकी सैनिकों की जो है कोई तैयारी नहीं थी। इनके एक मुख्य सेनापति अस्कंद थे पृथ्वीराज चौहान के, वो भी अनुपस्थित थे। तो इस तरह से देखते हैं कि अचानक हमला हुआ और दोनों तरफ से घमासान हुई। अंतिम में जो है पृथ्वीराज चौहान को जो है गिरफ्तार कर ली जाती है, उसे हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं 1194 ईस्वी में चंदावर नामक स्थान में भी जो है गढ़वाल वंश के जयचंद को भी जो है पराजित करता है और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है के तीरों से उनकी आंखों में लग जाती है, जिस कारण से घायल होकर पराजित हो जाती है, उसे भी जो है समाप्त कर जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐबक भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का जो है सबसे शक्तिशाली होकर उभरता है और उनके साथ में हमेशा रहता है। और उन्होंने जो है इसके बारे में जो मोहम्मद गौरी के जितना भी प्रतिनिधित्व करने वाला जो है प्रमुख रूप से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ही रहता है। तो इस तरह से इनके सेनापतियों में तो मोहम्मद गौरी के और भी सेनापति थे इनके जो गुलाम बनाए हुए थे। तो सबसे पहले हम आज बताने का प्रयास करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश यानी की स्थापना करती है। तो मोहम्मद गौरी के यहाँ से जाने के बाद जो है भारत से जाने के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की स्थापना करती है। और गुलाम का या ममलुक भी कहते हैं। ममलुक का गुलाम का अर्थ होता है स्वामित्व, स्वामी के प्रति भक्ति दिखलाना। और यह जो है ममलुक जो है यह जो है अरबी भाषा के हैं। तो ममलुक या गुलाम जो होते हैं ये सैनिक कार्यों के लिए ही गुलाम बनाई जाती थी, ना कि घरेलू कार्यों के लिए बनाई जाती थी।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से लेकर 1210 तक इनका कार्यकाल रहता है। तो ऐबक के बारे में थोड़ी बताया गया कि ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी या चंद्रमा का देवता के नाम से उसका अर्थ निकलता है। और ये ऐबक जो है यह है तुर्की शब्द में है। इसी तरह जो है इसे उपाधि जो है हातिम ताई द्वितीय मिनहाज सिराज से जो इतिहासकार है उनके द्वारा दिया गया है। इसी तरह जो है लाख बख्श इन्हें कहा गया है। ये इनके दरबार में जो रहने वाले मुख्य साहित्यकार जो थे हसन निजामी, इन्होंने लाख बख्श की जो है संज्ञा दिया है, यानी लाखों को दान देने के कारण जो है इन्हें लाख बख्श की उपाधि दी गई है। इसी प्रकार जो है कुरान खवां जो है की उपाधि भी दिया गया है। कुरान खवां का मतलब अर्थ होता है कुरान का पाठ पढ़ने वाला। तो इस तरह से लाख बख्श और कुरान खवां की उपाधि थी। हातिम ताई द्वितीय जो है इसकी संज्ञा दी गई है। ऐबक का अर्थ है चंद्रमा का स्वामी, जो तुर्की शब्द में है। तो इस तरह से हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले जो है फारसी इतिहासकारों ने जो संज्ञा जो दी है, संबोधित किया है, वह मोइजी के नाम से है। कुतुबी, शमसी और बलबनी वंश की संज्ञा दी है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक इतिहासकारों ने जो है पठान यानी तुर्क पठान, तुर्क गुलाम, तुर्क सुल्तान, तुर्क ममलूक, तुर्क जो इलबरी वंश से संबोधित किया हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस गुलाम वंश का जो कार्यकाल जो होता है वह जो है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक ये रहता है गुलाम वंशों का। लेकिन ये इतने सारे पीरियड के अंदर में जो है तीन प्रमुख रूप से जो है हमारा गुलाम सरदार थे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कुतुबी के नाम से भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक वंश से नहीं थे बल्कि अनेकों वंश से थे। हालांकि जो है गुलाम वंश ही के अंतर्गत थे। तो कुतुबुद्दीन कुतुबी हो गया, इसका इल्तुतमिश जो है सबसी वंश, और बलबनी जो है बलबन। तो बलबन जो अपने आप को अफ्रीसियाब वंश को मानते थे, बलबन। तो इस तरह से इस गुलाम वंश में जो है अनेकों वंशों के लोग जो है शासन किए हुए थे। लेकिन तीन प्रमुख यही थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और हमारा जो है बलबन, ये तीन प्रमुख थे। तो इस तरह से जो है इतिहासकारों ने, जो फारसी इतिहासकारों और आधुनिक इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के इस तरह से संबोधित किया है, संज्ञा दिया है। तो इस तरह से मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हो गई तब जो है ये अपना कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1200 तक शासन चलता। तो मोहम्मद गोरी के समय में जो है ये थोड़ी सी बताने का प्रयास है। कुतुबुद्दीन ऐबक को भी जो है एक जब छोटे से बालक थे तो उसे भी जो है निसापुर में जाकर, निसापुर का अर्थात होता है ये फारस है जो ईरान में वहीं पर है। तो निसापुर में जो है इसे दास बनाकर जो है बेच दिया जाता है। और उसी समय जो है एक काजी ने खरीदता है। काजी जो है अपने घर ले जाकर जो है उन्हें सैनिक शिक्षा और इस्लाम के सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन करवाता है, और उसे शिक्षा दीक्षा देकर सैनिक, घुड़सवारी जितने भी से प्रशिक्षित किया जाता है अपने पुत्रों के समान। उनके भी पुत्र थे काजी की। तब जब एक दिन जो है काजी की जब उसकी निधन हो जाती है तो उनके पुत्रों ने भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है बेच देता है, जो मोहम्मद गोरी खरीदता है, और अपने पास लाकर जो है उसे अपने पास रख कर के जो है धीरे धीरे जो है उसे पद देना प्रारंभ करता है। तो शुरू में जो है अस्तुशाला का प्रधान बनाया था, शाही अस्तबल जिसको बोलते हैं, का जो है बनाया था। इसके बाद नायाब का पद दिया था। इसके बाद जब मोहम्मद गोरी भारत में जब आक्रमण किए थे तो उसका प्रतिनिधित्व करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक ही जो है प्रसिद्ध रूप से था और बहुत उनकी प्रसिद्धि मिली थी। तो इस तरह से जो है हमारा एक और हमारा आता है। इसके बाद मोहम्मद गोरी की जब समाप्त हो जाती है तो उस समय मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यादोच, नासिरुद्दीन कुबाचा है न, ये सब जो है बहुत ही प्रमुख रूप से इनके सेनापति होते हैं, गुलाम होते हैं। तो इस तरह से जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली, आगरा और लाहौर पर जो है अपना शासन करता है। उसी प्रकार जो है ताजुद्दीन यादोच
जो गजनी और गौर पर जो है शासन करता है, और कुबाचा जो है सिंध और मुल्तान पर जो है ये शासन करता है। लेकिन इन लोगों का भी नज़र जो है ये दिल्ली सल्तनत पर था, हिंदुस्तान पर था। तो इस तरह से देखते हैं लाहौर को इन्होंने मुख्यालय बनाया था। इसके प्रतिनिधित्व के समय में जो है दिल्ली के इंद्रप्रस्थ को राजधानी बना करके उसको मुख्यालय बनाया था। जब उसकी समाप्त हो गई तो फिर जब अपनी सत्ता आई जब कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो लाहौर को भी जिन्होंने मुख्यालय बनाकर जो है शासन करना प्रारंभ किया। तो इस तरह से देखते हैं दिल्ली, आगरा, लाहौर पर जो है पूरी जो है ये शासन सत्ता करना। लेकिन एक बात है कि वहाँ से जो है कि कार्यकाल जो है ये 3 भागों में जो है बांट करके जो है हम इसका अध्ययन करते हैं अध्ययन की दृष्टि से। तो हम सबसे पहले देखते हैं 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक, और फिर हम देखते हैं 1206 से 1208 और 1208 से 1210, ये 3 कालों में बांट कर इसकी जो है हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गौरी का प्रतिनिधित्व। गौरी के जितने भी अभियान होती है या युद्ध होती है उसका प्रतिनिधित्व वही करता है। सैनिक गतिविधियों में है ना, राजनयिक संबंधों में भी, दिल्ली सल्तनत का मानचित्र खींचने में, यानी दिल्ली सल्तनत के उत्तरी भाग जितने भी अधिकार करने के संबंध में उसका सारा जो है श्रेय यानी हमारा कुतुबुद्दीन का श्रेय जाता है। उसी प्रकार देखते हैं मलिक और सरफराज। 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो इनके मोहम्मद गौरी के जो भतीजे थे गयासुद्दीन मोहम्मद जो थे, वो भी इन्हें खिल्लत और छत्र देकर जो है इन्हें स्वतंत्र शासक के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन इस समय जो है इन्हें सुल्तान की उपाधि देते हैं। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं कि हमें सुल्तान की उपाधि हमें नहीं चाहिए, हमें जो मोहम्मद गौरी के द्वारा जो मेरे स्वामित्व के द्वारा दिया गया जो उपाधि है मलिक या सिपहसालार की, मैं उसी से मैं संतुष्ट हूँ और वही संतुष्ट हुआ इसी से। कभी जो है सुल्तान की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं ली। तो इस तरह से जो है 1206 से 1208 के बीच में जो है अपना कार्यकाल जो है अपना सिद्धांतों को निभाते रहा। इसी प्रकार हम देखते हैं 1208 से लेकर 1210 तक ये स्वतंत्र भारतीय राज्य का शासक बनता है, और जितने भी हमारे मोहम्मद गौरी के द्वारा जो अधिकार क्षेत्र था उस अधिकार क्षेत्रों को जो बनाए रखा। तो इसी पीरियड में हम देखते हैं कि 1208 के बाद जो है हमारा जो वैवाहिक संबंध कुतुबुद्दीन ऐबक बनाते हैं। अपनी स्थिति को सुव्यवस्थित करने के लिए हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक वैवाहिक संबंध अपनाते हैं। इतिहास में गवाह है, बहुत सारे इतिहास जितने भी शासक हुए लगभग सभी ने जो अपने वैवाहिक संबंधों के जरिए जो है अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य किया। जैसे अकबर ने भी किया, अशोक ने भी किया, बहुत सारे शासकों ने किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अपनी बहन को नासिरुद्दीन कुबाचा से विवाह करवाया, क्योंकि कुबाचा भी जो है अपने समान शक्तिशाली, ये भी गुलाम सरदार थे। तो ये भी जो है कुबाचा जो सिंध और मुल्तान में जो है अपना शासन सत्ता था। उसी प्रकार अपनी पुत्री को जो है इल्तुतमिश को जो है से विवाह करवाया, क्योंकि इल्तुतमिश भी एक कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है गुलाम सरदार था और देखने में बहुत सुंदर भी था, योग्य भी था, और इसे से जो है विवाह करवाया। उसी तरह देखते हैं कि ताजुद्दीन याल्दोज जो गजनी और गौर पर जो शासन कर रहा था, ताजुद्दीन याल्दोज ने, उन्होंने भी जो है ऐबक जो है स्वयं उनकी पुत्री से विवाह किया। इस तरह से वैवाहिक संबंध बना करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के प्रयास भी किया था। और इस तरह से हम देखते हैं इनकी जो है सबसे बड़ी समस्या आई कि शासन सत्ता जिस समय अपनी आई 1210 के बीच में इनकी बहुत बड़ी समस्या आई कि पश्चिम एशिया की राजनीति की समस्या आई। इसी बीच जो है याल्दोज और कुबाचा से भी था, बंगाल की समस्या थी, पश्चिम भारत की समस्या थी, यही इनकी समस्याएं थी। इसी समस्याएं को जो है निपटाते निपटाते जो है अंत में जो है युद्ध करके इनकी मृत्यु हुई थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मध्य एशिया की राजनीति में, क्योंकि गजनी की निगाहें जो है ख्वारिज़मी की शाह पर जो है नज़र थी। तो ये चाहते थे कि याल्दोज और कुबाचा जो है कहीं ऐसा ना कि यहाँ पर जो है अपना अधिपत्य बना है, इसलिए मध्य एशिया की राजनीति में मोड़ने का काम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, और इस तरह से दोनों को मोड़कर गजनी की ओर प्रस्थान कर दिया। इसी तरह बंगाल में भी जो है
हमारा जो है मोहम्मद गोरी के समय जो है बख्तियार खिलजी का शासन या सूबेदार के रूप में जो प्रतिनियुक्त किया था 1206 में इसकी भी जब मृत्यु हो गई थी अली बख्तियार खिलजी का, तो उसके बाद जो है अली मर्दान जो है नामक व्यक्ति जो है वो शासन सत्ता संचालन करता है। इसी बीच में जो है शेख खिलजियों के द्वारा जो है इसे नकार दिया जाता है अली मर्दान को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास जो अली मर्दान आता है और उसे जो है सुरक्षा की गारंटी लेता है और उसे टैक्स देने का जो है वादा भी करता है। अंत में जो कुतुबुद्दीन ऐबक जा करके जो है शेख खिलजियों को समाप्त करके और उस समय जो है अली मर्दान को बंगाल में स्वतंत्र शासन सत्ता के लिए छूट दे दी जाती है। इसी तरह पश्चिम भारत की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि मोहम्मद गोरी के द्वारा जो है मुल्तान, उच, नहरवाला, पुरसोर, सियालकोट, ताबरहीन, तराइन, अजमेर, हासी, सुरसती, हुराम, मेरठ, दिल्ली, कोट, बनारस, कन्नौज, अवध, मालवा, बिहार इत्यादि इन क्षेत्रों पर जो है अधिकार मोहम्मद गोरी के द्वारा की गई थी। इनका प्रतिनिधित्व करते थे हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक करते थे। तो इसमें जैसे ही मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई तो इन क्षेत्रों पर जो है शासन सत्ता ढीला होने लगा, शिथिलता पड़ने लगी और वहाँ के जो छोटे छोटे जो राजा थे वो अपना स्वतंत्र होना प्रारंभ हो गया था। तो सबसे बड़ी ये समस्या थी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक मात्र जो है कालिंजर, फारुखाबाद और बदायूं पर ही जो है ये अपना युद्ध किए और अपना अधिकार क्षेत्र बनाए रखा। लेकिन इनकी समय भी बहुत कम था, क्योंकि इन्होंने जो है मोहम्मद गोरी के द्वारा जो अधीनस्थ जो क्षेत्र था इन क्षेत्रों पर जो है जो शिथिलता आ गई थी इसी को मजबूत करने में अपना सारा समय लगा दिया। तो ये था हमारा बहुत ही पश्चिम भारत की समस्या कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। और इन्हें जो है कार्यकाल भी बहुत ही कम ही रहा, जिसके कारण से जो है इस पर ही जो है शिकंजा कसते कसते जो है समय ही इनका बीत गया और इनके पास कोई प्रशासनिक व्यवस्था भी लागू नहीं कर पाया। और इनकी एक और भी है कि अपने जब 1206 में जब अपना कार्यकाल हुए तो अपने नाम कोई सिक्का भी नहीं चलाए, क्योंकि ऐसा कहीं साक्ष्य नहीं मिलता है। तो इस तरह से जो देखते हैं कि समस्याएं इनकी इस तरह से थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1210 ईस्वी में जो ही है ये पोलो खेल में जो है घोड़े पर चढ़कर जो होती है उस पर खेल में जो है घोड़े से गिर करके इनकी मृत्यु हो जाती है। ये पोलो का खेल, तो ये जो है घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है और इस तरह से जो है इनकी जो है अंत हो जाती है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं इनका जो है स्थापत्य कला के बारे में। हाँ, एक ही उपलब्धियों में से एक देखते हैं कि कुव्वत-उल इस्लाम मस्जिद का जो है दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में उसकी स्मृति में जो है कुव्वत-उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया था। कहा जाता है कि ये कुव्वत-उल इस्लाम मस्जिद से पहले जो है एक जैन मंदिर था और जैन मंदिर को ही समाप्त करके फिर ऐसा साक्ष्य ऐसा देखने को मिलता है, कहा जाता है कि यह जो है विष्णु मंदिर था और विष्णु मंदिर को इन लोगों ने जो है तोड़ करके जो है कुव्वत-उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। उसी तरह 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, जब पृथ्वीराज चौहान की जब उसकी अंत हो जाती है तो वहाँ पर जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्यालय होती है, उसी विद्यालय के ऊपर में जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बना दी जाती है। तो इसी प्रकार एक कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार अपुक्सलगंज दिल्ली में जो है रायपिथौरा के समीप है, वहाँ के पास है। जो कुतुब मीनार का निर्माण जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जो उनके सूफी संत जो थे ख्वाजा बख्तियार काकी के स्मृति में ही जो है ये कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। हमारा जो है इस समय जो स्थापत्य कला में देखते हैं इंडो इस्लामिक शैली है ना, इंडो इस्लामिक शैली के द्वारा ही जो है ये बनाया गया, क्योंकि हमारा जो है इस्लामिक जो शैली है इंडिया का, भारत का, दोनों को इंडो इस्लामिक शैली से ये सब बनाना प्रारंभ होता है। तो दिल्ली सल्तनत में इस तरह से हम आज देखे हैं। तो उसी प्रकार हम जो है अगला जो है जो विषय लेकर आएंगे, इसके बाद जो है इल्तुतमिश के बारे में अगला वीडियो में। तो इस तरह से आज यहीं समाप्त करते हैं।